एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक बुद्धिमान कौवा भी रहते थे। कौवा अक्सर ऊंचे पेड़ पर बैठकर आसपास के नज़ारे देखा करता था और वह काफी सतर्क और तेज तर्रार माना जाता था। वहीं लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। वह हमेशा किसी न किसी योजना में लगी रहती थी ताकि आसानी से भोजन पा सके। एक दिन कौवे को बहुत जोर की भूख लगी। वह इधर-उधर भोजन की तलाश में उड़ता रहा और आखिरकार उसे एक घर के आंगन में रोटी का टुकड़ा दिखा। वह तेजी से नीचे उतरा और रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ लिया। फिर वह उस टुकड़े को लेकर एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर जा बैठा और आराम से उसे खाने की सोचने लगा। उसी समय लोमड़ी उधर से गुजर रही थी। जब उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। उसने तुरंत सोचा, अगर मैं इस कौवे से ये रोटी छीन सकूं तो आज का भोजन आसानी से हो जाएगा। लोमड़ी के दिमाग में एक चालाक योजना आई। लोमड़ी ने कौवे के पेड़ के नीचे खड़े होकर मीठी आवाज में कहा, अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं और तुम्हारी आंखें कितनी तेज हैं। लगता है कि तुम इस जंगल के सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षी हो। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी चोंच से रोटी का टुकड़ा नहीं छोड़ा। लोमड़ी समझ गई कि सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा, उसे और चालाकी दिखानी पड़ेगी। फिर लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत सुरीली है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हो जाऊंगी। लोमड़ी की चालाक बातें सुनकर कौवा खुश हो गया। उसने सोचा, अगर मैं गाना गाऊंगा तो ये लोमड़ी मेरी और भी ज्यादा तारीफ करेगी। ये सोचकर कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी पहले से ही तैयार थी। उसने छत से रोटी का टुकड़ा उठाया और तेजी से भाग गई। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी चालाकी से अपना भोजन हासिल कर चुकी थी। कौवा पेड़ पर बैठा बैठा सोचने लगा, अति आत्ममुग्धता और प्रशंसा पर अधिक ध्यान देने से ही आज मेरे साथ ये घटना घटी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए।